हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइडेंट ग्रुप लिमिटेड कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि कंपनी का करंट जो पैटर्न बन रहा है, क्या अभी कंपनी को हम लोगों को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या साइड हुए रह के वेट एंड वॉच करना चाहिए। और वीडियो के आखिर में आप लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट भी रहेगा जहां पे मैं डीपली डिस्कस करने वाला हूं क्या ये स्टॉक अभी पेनी स्टॉक है या एक अंडर वैल्यूड ग्रोथ मल्टीबैगर स्टॉक है। जैसे कि आप जानते हैं ये कंपनी एनालिसिस का एक सीरीज चल रहा है जहां पे मैं अभी करेंटली जिस स्टॉक में अपॉर्चुनिटीज है उस स्टॉक्स का मैं डीपली एनालिसिस करता हूं और आप लोगों के सामने वो स्टॉक रखता हूं। तो अगर कंपनी एनालिसिस का बाकी सारे वीडियोस को आप देखना चाहते हैं या आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं मैं कौन से ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करता हूं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां से फ्री अकाउंट ओपन करके इस यूट्यूब चैनल के ग्रोथ कम्युनिटी का एक पार्ट बन सकते हैं। जिसके बाद आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे 3 क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका आंसर मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो पूरा डिटेल में होने वाला है, वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी करंटली एनर्जी, केमिकल, पेपर, इयन, होम टेक्सटाइल के सेगमेंट में काम कर रहा है। कंपनी का इंडिया के अंदर बहुत सारा होम टेक्सटाइल का अपना स्टोर भी है और कंपनी आगे आने वाले टाइम पे ये स्टोर के चेन को और भी आगे बढ़ाना चाहता है। और अगर बात करें इयन के कस्टमर बेस का तो इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड्स इसका कस्टमर है, जैसे कि रेमंड, अरविंद, इक्वल ग्रुप, पैसिफिक जैसे बड़े कंपनीज। अभी बात करते हैं कंपनी के स्वॉट एनालिसिस के बारे में। स्वॉट एनालिसिस पे फर्स्ट है स्ट्रेंथ। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये कैसे बढ़ रहा है हम एक बार देख लेते हैं। जून 2020 के क्वार्टर में जो रेवेन्यू था 714 करोड़ और करेंटली दिसंबर के क्वार्टर में है 1308.2 करोड़, जो एक लगातार अप ट्रेंड में है। और इसके साथ हम लोग बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जून के क्वार्टर में था 113.2 करोड़ और करेंटली है दिसंबर के क्वार्टर में 241.7 करोड़, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छे तरीके से ग्रो किया है। और अगर कहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो मार्च 2020 के क्वार्टर से सितंबर 2020 के क्वार्टर तक कंपनी ने लगातार एक मार्जिन में इंप्रूव किया है, मगर दिसंबर के क्वार्टर में थोड़ा गिर गया था। इसे हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव में नहीं देखेंगे कि थोड़ा गिर गया तो कंपनी नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट जून 2020 के क्वार्टर में था 10.1 करोड़ और करेंटली है 112.2 करोड़। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने बढ़ाया है, जो अभी करेंटली एक अपट्रेंड में है। और ईपीएस की बात करें, ईपीएस भी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। इसके साथ अगर हम लोग कंपनी के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी अच्छा खासा हम लोगों को एक अपट्रेंड में दिख रहा है। हालांकि कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कभी डाउन हो जाता है थोड़ा, कभी अप हो जाता है थोड़ा, मगर अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्च 2009 से करेंटली मार्च 2020 तक कंपनी का जो एक रेवेन्यू का ट्रेंड है वो लगातार अप ट्रेंड में है। अब यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू का ट्रेंड अप ट्रेंड में है। और सेम चीज कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट के साथ भी है। और अगर कंपनी के डेट के बारे में बात करें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अपना जो डेट है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हैं दोनों ही घटा रहा है, जो कंपनी के लिए एक अच्छा सिग्नल है। मार्च 2016 में था कंपनी का डेट 2136.50 करोड़ और करेंटली है 689.07 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूअसली कंपनी ने डिक्रीज किया है। और अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग मार्च 2017 से कंटिन्यूअसली कंपनी ने घटाया है। और अगर कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कैश फ्लो ओवरऑल पॉजिटिव में ही है। मार्च 2016 से कंपनी ने कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाया है। मार्च 2019 को ये थोड़ा नेगेटिव हो गया था, मगर अगर कंपनी के कैश इन हैंड को आप देखें तो कैश कंपनी के पास बहुत है 337.89 करोड़। और कंपनी का जो कैश इन हैंड है वो कॉन्स्टेंटली लगातार कंपनी ने कोशिश किया है कि ग्रो करता रहे। और कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है, जो कंपनी ईयर ऑन ईयर अपना रिजर्व भी बढ़ा रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है कंपनी के लिए। और अगर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर ने अच्छा खासा शेयर होल्डिंग बढ़ाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और अगर हम लोग एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा स्टेक बढ़ा रहा है और डीआईआई भी अपना स्टेक बेच नहीं रहा है, डीआईआई कांस्टेंट है। और अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग भी यहाँ पे अच्छा खासा है 22.4%। और सबसे बड़ा चीज है यहाँ पे कोई भी प्रोमोटर का शेयर प्लेज नहीं है, तो एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल होता है कंपनी के लिए।
और अगर कंपनी के कैश कन्वर्शन साइकिल के बारे में बात करें तो वो भी बहुत कम है। 93 डेज के अंदर कंपनी अपना कैश जो है वो कन्वर्ट कर लेता है, यानी जो सेल किया है वो कैश में कन्वर्ट कर लेता है। और अगर सर्वाइवल की बात करें तो कंपनी मोर देन 4 मंथ अगर कोई भी रेवेन्यू और प्रॉफिट नहीं जनरेट करता है तो कंपनी सर्वाइव कर सकता है। तो अभी हम लोग कंपनी के कुछ वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो वीकनेस है, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर घट रहा है। तो ये क्यों घट रहा है? आप जानते हैं अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है और कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे कंपनीज बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है जिससे ये कंपनी बच नहीं सका है। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें मार्च 2019 के बाद मार्च 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिरा था और ट्रेलिंग 12 मंथ का जो आपका रेवेन्यू दिखा रहा है वो भी गिर गया है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी सेम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों में ही सेम चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो अमाउंट है वो गिर रहा है। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा वीकनेस है। और अगर कंपनी के ROA, ROE, ROC के बारे में बात करें तो ये इनकंसिस्टेंट है, मगर एक मेजर ड्रॉप भी देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक मेजर अपसाइड भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखें पिछले 5 साल का डेटा तो ये लगातार एक अप ट्रेंड में है। तो इसे हम लोग एक नेगेटिव सिग्नल भी नहीं कह सकते हैं, एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल भी हम लोग नहीं कह सकते। ये ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट सिग्नल होता है। और एक जो वीकनेस है कंपनी में, कंपनी का वर्किंग कैपिटल कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। आप जानते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एक कैश एक्सपेंसेस है जो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए बन रहा है। और इसमें कोई भी तुरंत रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है या प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी चलते हैं कंपनी के कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने। तो कंपनी का जो मेन अपॉर्चुनिटी है, कंपनी अपने होम टेक्सटाइल बिजनेस के स्टोर को और भी एक्सपेंड कर रहा है, बिजनेस को और भी एक्सपेंड कर रहा है फ्यूचर में और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। पिछले साल कंपनी का 12 जो स्टोर था वो इस साल कंपनी और भी 6 बढ़ाने वाला है जो अक्रॉस द इंडिया ओपन होगा। तो 12 + 6 इस साल के बाद हो जाएगा 18 स्टोर कंपनी के पास। और ये जो होम टेक्सटाइल का जो बिजनेस है इसका जो करेंटली मार्केट साइज है वो है $2.3 बिलियन का, जो CAGR 8% के हिसाब से 2018 to 2024 तक हो जाएगा। तो अगर कंपनी के एक मेजर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें, कंपनी अपना जो ईयर ऑन ईयर डेट को कम कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो सकता है। तो वहां से कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है ओवरऑल वो कम हो रहा है, यानी कंपनी को आगे आने वाले टाइम पे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली कंपनी के ROE, ROC, ROA, नेट प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा। जिससे क्या होगा, फ्यूचर में ये ROE, ROC, ROA, नेट प्रॉफिट में एक मार्जिन इंप्रूवमेंट हम लोगों को दिख सकता है। और कंपनी का बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, यानी कंपनी बहुत सारे सेगमेंट में काम कर रहा है। और कंपनी का इन हाउस एनर्जी और फैब्रिक का प्रोडक्शन कंपनी के होम टेक्सटाइल के बिजनेस में भी कंपनी को हेल्प कर रहा है। और यही इन हाउस प्रोडक्शन कंपनी को फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉफिट लाने में कंपनी को हेल्प कर सकता है। तो अगर कंपनी के थ्रेट के बारे में बात करें तो कंपनी में बहुत ज्यादा डेट होने के कारण कंपनी को हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो कंपनी के लिए यह एक मेजर थ्रेट है। और अगर क्विक रेशियो की बात करें वो है 0.5 और अगर करंट रेशियो की बात करें वो है 1। तो कंपनी को इसे इंप्रूव करना चाहिए और इसे इंप्रूव करने के लिए कंपनी को मेजर स्टेप लेना होगा। और अगर करंट सिचुएशन में कंपनी के सबसे बड़े थ्रेट के बारे में बात करें तो कोविड-19 कंपनी का सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि कंपनी बहुत सारा स्टोर अभी अक्रॉस द इंडिया ऑपरेट कर रहा है, जिसके लिए इस कोविड-19 के टाइम कंपनी का जो सप्लाई चेन है वो टूट चुका है और जो स्टोर है वो कुछ बंद है या किसी स्टेट में कंपनी का स्टोर रेस्टिकली चालू है। तो इसके लिए कंपनी के रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया है और आगे आने वाले टाइम पे 1-2 सालों में शायद आएगा। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फंडामेंटल के बारे में बात करें तो 7 आउट ऑफ 10 मैं इस कंपनी के रेटिंग देना चाहूंगा फंडामेंटल के बेसिस पे। मगर अभी जो मेन क्वेश्चन है, क्या इस करंट लेवल पे कंपनी को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या साइड वे में रह के वेट एंड वॉच करना चाहिए? तो इसके लिए मैं कंपनी के प्राइस चार्ट में आप लोगों को ले जाना चाहूंगा। प्राइस चार्ट में आप देख सकते हैं लगातार कंपनी पिछले कुछ हफ्तों से गिर रहा है और बार बार आके इस 13 के लेवल को टच कर रहा है और बाउंस कर रहा है। तो ये 13 का लेवल कंपनी के लिए एक मेजर सपोर्ट बन जाता है। और अगर आने वाले टाइम पे कंपनी इस 13 के लेवल को ना तोड़ के ऊपर एक बड़ा ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ लेके क्लोज करता है तो हम लोगों के लिए वो एक अच्छा बाय पॉइंट साबित हो सकता है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपका अगला टारगेट होना चाहिए 15.51 और नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 16.71। मगर इसके ऊपर आप जाके बाय कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर अगर जाके क्लोज करता है तो वो एक ब्रेकआउट साबित होगा।
और आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 13 के नीचे। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म बायर है तो लॉन्ग टर्म बायर के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा आप थोड़ा वेट कीजिए, कंपनी जब तक एक पॉजिटिविटी नहीं दिखाए, क्योंकि कंपनी अगर इस मेजर सपोर्ट यानी 13 के लेवल को पार करके नीचे चला जाता है तो कंपनी का नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 10.80 है और कंपनी में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मगर अगर कंपनी एक अच्छा बड़ा कैंडल बना के ऊपर जाके क्लोज करता है हाई वॉल्यूम के साथ तो आपको एक अच्छा अपमूव भी मिलेगा और स्टार्टिंग से ही आपको प्रॉफिट हो सकता है। और अगर कंपनी के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो कंपनी का जो करंट वॉल्यूम है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि कंपनी में सप्लाई धीरे धीरे कम हो रहा है और डिमांड कंपनी का अभी हाई है। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें आप यहाँ पे देख सकते हैं 56.9% का सिर्फ डिलीवरी परसेंटेज है और एक महीने में 52.3% का डिलीवरी परसेंटेज है जो ओवरऑल कंपनी का शेयर ट्रेड हुआ है। तो एक जनरल कंपनी के लिए इतना सारा शेयर डिलीवरी में जाना कोई मामूली बात नहीं होता है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है बहुत सारे इन्वेस्टरों का अभी इंटरेस्ट है इस शेयर में, तो हम इससे एक अपमूव भी आशा कर सकते हैं। मगर अगर आप छोटा पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 100 शेयर के साथ आप छोटा पोजीशन भी बना सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस नीचे होगा। और अगर आप स्टॉप लॉस में विश्वास भी नहीं करते हैं तो आपका मेजर लॉसेस नहीं होगा, मगर कोई बड़ा पोजीशन नहीं लीजिए। और स्विंग ट्रेडर के लिए जब तक कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिलता है आप तब तक पोजीशन मत लीजिए। तो अभी टाइम है उस बोनस पॉइंट का। बोनस पॉइंट में आप देखिए यहाँ पे है शेयर प्राइस और ईपीएस फ्लोटिंग लोअर बिकॉज ऑफ स्टॉक स्प्लिट ऑन 2019, यानी स्टॉक स्प्लिट के लिए शेयर प्राइस और ईपीएस करंटली लो में फ्लो कर रहा है। जब भी आप इस स्टॉक को एनालिसिस करने जाएंगे आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइस पहले तो 70-80 के आसपास था मगर अभी 13 रुपये के आसपास है। तो कंपनी अच्छा कैसे हो गया? तो ये हो गया है कंपनी का पहले जो फेस वैल्यू था वो था 10, मगर अभी जो फेस वैल्यू है वो अभी है 1, यानी कंपनी ने 10:1 में शेयर को स्प्लिट किया है। उसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में ड्रॉप हुआ है, कंपनी के ईपीएस में ड्रॉप हुआ है। आप यहाँ पे कंपनी के बेसिक ईपीएस में देख सकते हैं 2019 में था 7 कंपनी का बेसिक ईपीएस और स्प्लिट के बाद हो गया है 1 करंट ईपीएस। तो करंट ईपीएस अगर एडजस्ट किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक ईपीएस में भी कंपनी का एक इंप्रूवमेंट आया है। और अगर कहे ये कंपनी क्या फ्यूचर के लिए मल्टीबैगर है या नहीं, तो देखिए ये सोलली डिपेंड करता है कंपनी आगे आने वाले टाइम पे कैसा परफॉर्म करने वाला है। मगर यहाँ पे मेरे हिसाब से कंपनी जिस तरीके से अपना स्टोर को बढ़ा रहा है, अपना जो अदर्स बिजनेसेस है उसको एक्सपेंड कर रहा है, अपना जो आरओई, आरओए, आरओसी को मॉडरेटली मैनेज कर रहा है, आगे आने वाले टाइम पे कंपनी का एक अच्छा फ्यूचर मुझे देखने को मिल रहा है। और सबसे मेन बात है कंपनी जब अपना डेट लगातार डिक्रीज करता है और अपना जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करता है साथ साथ, तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होता है। और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में भी कंपनी ने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो ओवरऑल अगर मैं कंपनी को टेक्निकल और फंडामेंटल के बेसिस पे अगर रेटिंग देना चाहूँ तो 7/10 मैं देना चाहूंगा, क्योंकि फंडामेंटल में भी कंपनी ने अभी तक उतना बड़ा मूव नहीं दिखाया है और कंपनी का जो टेक्निकल है वो भी अभी मुझे साइड में रह के वेट एंड वॉच करने के लिए बोल रहा है, या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें छोटा पोजीशन ही लेने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए 7/10। तो वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी फाइनेंशियल टर्म इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट में आप जरूर लिख सकते हैं। और आने वाले टाइम पे अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी नीचे लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।